पाँचवें दिन हम माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान स्कंद कुमार, जो कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं, वो इनके पुत्र हैं। प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के ये सेनापति थे और पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है, अतः ये मयूर वाहन के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस पांचवें स्वरूप को हम स्कंद माता के नाम से जानते हैं। इनकी उपासना नवरात्र के पांचवें दिन होती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। भगवान स्कंद जी बाल स्वरूप में इनके गोद में बैठे हुए दिखाई देते हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं, जबकि दाहिनी वाली जो नीचे वाली भुजा है और ऊपर उठी हुई है, उसमें कमल का पुष्प है। बाईं भुजा जो ऊपर की ओर है वह वर मुद्रा में है तथा इसके नीचे जो भुजा है उसमें भी कमल का पुष्प है। स्कंद माता कमल पर विराजमान होती हैं, इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। शास्त्रों में पांचवें दिन को पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं तथा चित्रवृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर होता है। उसका मन समस्त लौकिक, सांसारिक, मायिक बंधनों से मुक्त होकर पद्मासन माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना करनी चाहिए। स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्युलोक में उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार स्कंद माता के साधक को मोक्ष अत्यंत सुलभ तरीके से प्राप्त होता है। धर्मशास्त्रों में स्कंद माता का जो विवरण है, जो आराधना पूजा पद्धति है, वह अत्यंत रोचक है और साधक इनकी तल्लीनता से साधना करता है। लेकिन अगर हम आयुर्वेद को देखें तो आयुर्वेद का सिद्धांत वात, पित्त और कफ इन 3 पर ठहरा हुआ है। यानी किसी भी व्यक्ति में वात, पित्त और कफ के खराब हो जाने से या बिगड़ जाने से उसमें रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। स्कंद माता को आयुर्वेद में अतसी अर्थात अलसी कहा गया है और ये वात, पित्त, कफ तीनों रोगों का नाश करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। एक श्लोक हमें मिलता है, उसके अनुसार अस्ति नील पुष्पी च पार्वती स्यादुमा क्षमा अतसी मधुरा रिक्ता स्त्रग्धा पाके कदुगुरुः ऊष्मा दिक् शुक्रवातंधी कफ पित्त विनाशिनी। यानी हमारे समस्त रोगों को दूर करने में यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ, वात माने वायु, पित्त माने
जो हमारे शरीर में केमिकल पैदा हो जाते हैं, जो रसायन बन जाता है, और कफ जो गले में अटकता है, जो चेस्ट पर, जो छातियों में इकट्ठा हो जाता है, उसका विनाश करती है। और अगर आज हम देखें तो कोरोना वायरस कफ को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। जिनको सांस की बीमारी है, जिनको शुगर की बीमारी है, जिनको कैंसर है, उनको कोरोना बहुत सरलता से अपना शिकार बना लेता है। तो हमें अलसी का सेवन आयुर्वेद आचार्य की सलाह पर करना चाहिए। इस संकट के समय हम अपने आप को अलसी के सेवन से बचा सकते हैं। तो आप रहिए नवरात्रों में साधना युक्त और अपने मन को प्रसन्न रखिए, सामाजिक दूरी बनाए रखिए। मंदिर जाना बहुत ज़रूरी नहीं है। आप अपने शुद्ध मन से घर पर बैठकर आराधना कीजिए, साधना कीजिए, तो निश्चित रूप से माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों का आपको आशीर्वाद मिलेगा।